नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अभय हिंदी ज्ञान गंगा में। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम एक नई पहल कर रहे हैं और इसमें आप सबके सहयोग की और मेहनत की आवश्यकता है। हम सब ये जानते हैं कि पास बैठकर, क्लास में बैठकर एक साथ पढ़ने का जो वातावरण है वो इस ऑनलाइन क्लास में बन पाना संभव नहीं है। वो जीवंतता इस क्लास में नहीं आ सकती है, परंतु कुछ विषम परिस्थितियां हैं जो हमारे देश ही नहीं वरन पूरे विश्व के ऊपर व्याप्त हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमें ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश दिए गए हैं और इससे आप सब लाभान्वित हों, ऐसी शासन की मंशा है और हम लोगों की भी मंशा है कि आप लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 की हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। बच्चों, ये बड़ी ही सुंदर और उच्च कोटि की रचना है, जिसको हम ध्यान से पढ़ें तो हम अत्यधिक आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे और तमाम प्रकार की जो इसमें ज्ञान की बातें हैं उसे हम अपने अंदर लाएंगे। ये पवन दूतिका, जैसा कि हम शीर्षक पाठ का जो शीर्षक है आप देख रहे हैं, पवन दूतिका। पवन का अर्थ है हवा, दूतिका का अर्थ है दूत, और यहाँ पर दूतिका लिख दिया गया है तो ये स्त्रीलिंग का द्योतक है। दूत, दूतिका, जैसा कि दूत का अर्थ है संदेश वाहक, सूचना का आदान प्रदान करने वाला, सूचनाओं को पहुंचाने वाला या लाने वाला। वैसे ही यहाँ दूतिका शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि अब यहाँ पर लिखा गया है पवन अर्थात हवा, दूतिका अर्थात हवा को दूतिका संदेश वाहिका के रूप में देख रही हैं श्री राधिका रानी। तो अब बच्चों, यहाँ पर हरिऔध जी ने विरहा अवस्था में, अर्थात इस समय, ये उस समय की रचना है जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोकुल वासियों को छोड़ करके मथुरा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और यहाँ पर सब बड़े ही व्याकुल हैं भगवान श्री कृष्ण की यादों में और उनके उत्तम उच्च कोटि के कार्यों को, तमाम प्रकार की लीलाओं को याद करके बहुत ही दुखी हैं और उनमें उनकी प्रेयसी अर्थात जो उनको बहुत ही अत्यधिक प्रेम करती हैं श्री राधिका रानी जी, वो भी अत्यधिक दुख का सामना कर रही हैं। यहाँ पर श्री राधिका रानी जी के मन के उद्गारों का वर्णन है और वही यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया है हरिऔध जी ने। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली,
आ के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। एक दिन का वर्णन यहाँ पर हरिऔध जी कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा था कि जब राधिका रानी बहुत ही ज़्यादा दुखी अवस्था में थी। जैसे कभी कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को सोच करके। वैसे ही आज राधा जी भगवान श्री कृष्ण की यादों में खोई हुई हैं और अत्यधिक खिन्न मन से, दुखी मन से, यहाँ पर कह रहा है ना, बैठी हैं खिन्ना यानी खिन्न मन से, दुखी मन से। यक माने एक, दिवस यानी दिन, वे यानी राधा जी, गे यानी घर में, थी अकेली। अर्थात श्री राधा जी, श्री राधिका रानी इस समय घर में अकेली बैठी हुई हैं और बहुत ही खिन्न मन से। और आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। खिन्न मन से अकेली बैठी हुई हैं राधिका रानी, रो रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और आंसू दृग, दृग यानी आँखें, युगल यानी जोड़ा, यानी कि दोनों आँखों से आंसू आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और वो जो आंसू निकल रहे हैं, वो आंसू ये नहीं कि थोड़ा सा 2-4 बूंद, ऐसा नहीं है। आंसू निरंतर बह रहे हैं और वो निरंतर बहते हुए आंसू पृथ्वी पर टपक रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती को श्री राधिका रानी के दोनों आँखों से निकले हुए आंसू भिगो रहे हैं, सींच रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। अब राधिका रानी रो रही हैं, आंसू निरंतर गिर रहे हैं। और इसी समय आई यानी आ गई, धीरे से। कैसे आई? बड़े आराम से, धीरे से। इस सदन, किस सदन? इस यानी सदन यानी घर, भवन, जहाँ हम निवास करते हैं। तो बहुत ही आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। इस यानी जिस घर में राधा रानी बैठी हुई हैं, सदन यानी घर में, पुष्प सदगंध को ले। फूल, पुष्प यानी फूल, सदगंध यानी सुंदर, मन को सुंदर लगने वाली गंध, अर्थात सुगंधित, यानी पुष्पों की सुगंध को लेकर के कौन आई? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। कह रही हैं कि प्रातः यानी सुबह, सवेरे सवेरे वाली हवा बड़े धीरे से राधिका रानी के घर में प्रवेश कर गई, फूलों की सुगंध को अपने साथ समेटे हुए ले करके। सुपवन यानी सुंदर पवन, इसी काल, इसी काल यानी इसी यानी इसी यानी इसी यानी किसी, किस मन यानी कि उस समय, जिस समय श्री राधिका रानी अत्यंत खिन्न मन से। भाई मन जब खिन्न होता है या दुखी, हर चीज़ का एक टाइम होता है, समय होता है ना। अब ये थोड़ी है कि हर समय कोई दुखी रहता है या ऐसा कुछ है। तो इसी यानी उसी समय वो हवा पहुँची जिस समय राधिका रानी रो रही थी। काल यानी समय, टाइम ना। अब वातायनों, वातायनों का अर्थ है जो घर में क्या होते हैं? झरोखे होते हैं, खिड़कियां होती हैं। तो पवन किस रास्ते से आई? हरिऔध जी बड़ी ही चतुरता से बता रहे हैं कि पवन उन घर में लगी हुई खिड़कियों यानी
खिड़कियों के रास्ते से श्री राधिका रानी जी के घर में प्रवेश कर गई। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक हम इसको बार बार अपनी किताब को खोल करके आप लोग इस हमारे बताए हुए इसके अर्थ को इसके साथ मिलाएं, पढ़ते रहें और आशा करते हैं कि आप इससे लाभ उठाएंगे और सबको सूचित करेंगे कि वे जल्द से जल्द क्लास को अटेंड करें, ऑनलाइन क्लास को। धन्यवाद।